वीडियो को लाइक शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं इस वीडियो पर 500 लाइक और 50 कमेंट का टारगेट है। प्लीज़ इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दीजिए जिससे कि मैं एपिसोड जल्द से जल्द डाल सकूँ। जैसे हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, वह पर्दा खुलता है, वह सामने आती है, उसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वह उसे कहते हैं कि जो हमने पुराना जो वादे कहते हैं ना कि अब लेवसन पिच से वापस आ जाएगा तो हम शादी कर लेंगे, अब आगे एपिसोड शुरुआत में हम सभी को दिखाया जाता है। हमने उसका हाथ पकड़ लिया होता है तो रुझान शर्माते हुए कहते हैं कि मैं अपना जो वादा है ना पूरा करूँगी और अपनी जो शादी है वो पूरी करूँगी। फिर हम उससे पूछता है, ओ तुम किस बारे में बात कर रही है, क्या तुम उस समय के बारे में बात कर रही हो। फिर वो होती है रुझान शर्माते हुए कहती है क्या तुम्हारे पास अब भी टाइम ना है। फिर वैसे उठा लेता है और कहता है तुम्हें क्या पता है कि एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड की रिकवरी स्पीड कितनी ज़्यादा है, चलो आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि पिछली बार से मैंने अब तक कितना इंप्रूव कर लिया। वैसे कहते हैं ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वैसे बेड पर ले जाता है, वह ना उसका हाथ पकड़ लेता है। वैसे कहते हैं अब तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, आज की रात हम दोनों बहुत ज़्यादा मजे करेंगे। कहती है ठीक है। कि कुछ प्यार भरे पल बताए जाते हैं और उनके मन में जो बातें कहते हैं कि आज से तुम जोर सिर्फ मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। वो कहता है मेरे शरीर के ऊपर आज ऐसा निशान छोड़ दो कि जिससे पूरी ज़िंदगी और पूरी दुनिया में ना मिटा पाए। इसी के बीच रुझान थोड़ा सा दर्द और मीठी सी गर्माहट महसूस होती है, उसकी आंखों से आंसू और मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट हमें दिखाया जाता है वो सही सेड्यूस करने वाली दीदी वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम दोनों आज यहाँ पर अपनी जो रात है ना वो स्पेंड कर रहे हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ऐसा एरिया बनाने की क्या ज़रूरत थी। फिर वो कहते हैं इसे देखते हो मुझे लगता है कि मेरा भी यहाँ पर कोई चांस हो सकता है। मेरियाना भी कहती है शायद मेरा भी। शिफ्ट होता है हन होता है ना, हन उससे कहता है अब मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुम आज मेरे ऐसे सैड के नीचे आओगे। फिर उसे पुराने पर बढ़ रहा है ना, जो पुरानी मेमोरी उसे याद आ रहती है कि उसे जैसे प्यार से देखा था और उसने अब इस पर अपना हक जताया था। उसने उससे कहा था कि जो मेरी बीवी है ना पूरे मेरे लिए बेस्ट है। वो वाला सीन भी जब अचानक की रुझान कमरे में आ गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है उनके कुछ प्यार भरे पल। वह उससे कहती है बस लास्ट बार। हाँ उससे कहता है ना, वो कहती है सिर्फ यार लास्ट बार होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन शिफ्ट कर दिखाया जाता है। वह उससे कहती है तुम्हें मेरा स्टैमिना देखते हुए कैसा लगा। हाँ उससे कहता है, फिर उससे कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है। फिर हाँ उठ जाता है चमकती आँख के साथ, जैसे दरवाज़ा खोलता है ना उसका मुँह किस चीज़ से टकराता है वैसे देखता है। वह ना सेड्यूस करने वाली दीदी होती है, उससे कहती है वो मास्टर आप उठ गए, मैडम क्या कर रही है। मुझे लगता है कि मैडम का रात थक चुकी होगी, इसलिए मैं उनके लिए खाना लाई हूँ जो कि उनकी एनर्जी वापस रहा है। वैसे अंदर कहती है मैडम क्या आप थकी हुई है। वह कहती है अपने मन में मास्टर ना मुझे देखते हुए आज बेहोश हो जाएगा। फिर वो ना कुछ अजीब सा पोज देती है। उसे कहती है मास्टर आपको ये चीज़ कैसी लग रही है, क्या खाने में अच्छी होगी। बस यानी डबल मीनिंग। वैसे देखता है और कहता है ओ माय गॉड। फिर हमें दिखाया जाता है रुझान उठता है, उससे कहती है अभी कौन है। वह हान होता है ना, वह घबरा जाता है। वो कहता है कोई नहीं, कोई मेरी खाना लेकर आ जाती है, तुम्हें भूख लगी है। वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है। यही है वो सो जाती है। हमें दिखाया जाता है इसका फ़ायदा उठाते हुए ऐसे साइड में खिंचा ले गया। वो कहती है मास्टर क्या आपको भी भूख लगी है, मैं आपको सिखा सकती हूँ। उसे साइड कम यानी फिर उसे दीवार पर धक्का देता है। उसे कहता है गुस्से में तुम क्या सोचते हो कि तुम ऐसे यानी चीज टेक्स करोगे और मैं फंस जाऊँगा। फिर उसे कहता है सब मेरे सामने बेवकूफ़ आया है। फिर अपना मुँह घुमा लेता है। वो कहता है मैंने खाना खा लिया, तुम जा सकती हो। और तुम ऐसा सोचती हो तुम मुझे फंसाना ही हुई है, तुम्हें नहीं पता मैं सत्य लौंडा हूँ। फिर वो गुस्से में आ जाती है, अपने मन में कहती है मुझे वो तरीका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर मत करो, अब मुझे वो तरीका इस्तेमाल करना नहीं होगा। फिर में कुछ घंटे बाद का सीन बताया जाता है। वहाँ पर सेड्यूस करने वाली दीदी होती है, उससे पूछती है मैडम आप उठ गई, आप बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हो। उससे कहती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई। फिर उससे कहती है वो अच्छा आपको देखते हो मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ना उस चीज़ के बारे में डुअल कल्टिवेशन के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, मैं ना उसके मैं एक्सपर्ट हूँ। वो कहती है अच्छा। तो फिर कहती है हाँ मैं तुम्हें ना आपको कुछ ऐसी टिप्स दे सकती हूँ जिससे कि आपका जो एक्सपीरियंस है ना और बढ़ सकता है। फिर उसके कान में कुछ बताने लगते हो। कहती है ओ अच्छा ओ मैं समझ गई, ओ अच्छा। हमें दिखाया जाता है मेरियाना भी ये बातें सुन रही होती है। वो कहती है अच्छा मुझे भी आजमाऊंगी। हाँ नहीं महारानी भी सुन रही होती है। वो कहती है मुझे देखते हुए लगता है कि औरत है ना उसमें एक्सपर्ट है, मुझे भी ये चीज़ आजमानी चाहिए। फिर वो तीनों कहते हैं मैं इस चीज़ को जरूर आजमाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जाता है हान के मुँह से छींक निकलती है। हान कहता है मुझे कुछ बैड फीलिंग क्यों आ रही है। फिर हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है भैया एम्परर को, यानी कि अब तो बेचारा आधा एम्परर है, उसके नीचे आग लगी हुई होती है। वो कहते हैं मैं भी जिंदा हूँ। फिर मैं दिखाया जाता है हाँ उससे कहता है हाँ थोड़ी देर के लिए तुम जिंदा हो। फिर उसके पास आता है लेकिन तुम्हें खुश होने की ज़्यादा जल्दी यानी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तुम जल्दी मरने वाले हो। वो उससे कहता है तुम। फिर उस चीज़ से देखते हो गुस्सा हो जाता है। कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत फॉरवर्ड बेवकूफ़ बंदे कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यानी मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन गॉड के सामने बोलने की। फिर वो कहता है ओ पहली बात तो तुम अपना मुँह बंद रखो और तुम ऐसे भी कुछ दिनों के मेहमान हो तो इसलिए तुम सांस भी ध्यान रखो। फिर वो कहता है ओ ड्रैगन गॉड वह गॉड पोड नहीं है, वो तो सिर्फ डीमन है, डीमन।
फिर उससे कहता है तुम्हें क्या सोचता है कि वो जो एरिया है ना तुम उसे तोड़ना इम्पॉसिबल नहीं होगा, मैं जो कि अपर यानी ऊपरी दुनिया से आया हुआ था। फिर उससे कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, टियानू एम्पायर पूरे मैं एम्पायर में ऐसा कोई नहीं था कि उस एरिया को तोड़ सके जो कि ऊपरी दुनिया से आया था। फिनान उसके मुंह पर धरता है, कहता है इन फालतू बातों को छोड़ो और सबसे पहले मैं कुछ दिलचस्प चीज़ है जो कि तुम्हारी मेमोरी में देखना चाहता हूँ। इसके सिर पर हाथ धरता है, कहता है चलो अब तुम्हारी मेमोरी देखता हूँ। फिर वो चिल्लाता है, कहता है नहीं। फिर उसके सीन देखता है जब वो कमज़ोर था, फिर वो ड्रैगन गॉड से मिला था यानी उसी ड्रैगन से। फिर वो होता है ना ड्रैगन उससे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस दुनिया से पार की जब तुम सबसे ऊपरी रैलम हेवन फर्स्ट रैलम में पहुँचोगे ना तो तुम्हें ऊपर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाई जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है खून सेक्रीफाइस। सीन प्रेजेंट में आता है, हन्ना उसकी मेमोरी देख लेता है, फिर उसके पेट में मुक्का मारता है। फिर वो कहता है देखने में बहुत ज़्यादा वही आता है। फिर उससे कहता है मैंने तुम्हारी जो मेमोरी है ना वे देखी है, उससे बारे में मुझे पता लगा है कि ड्रैगन गॉड थे ना उससे तुम पर कोई खास भरोसा नहीं था। फिर वो उससे जवाब देता है एम्पायर यानी सम्राट नो तुम उस बारे में कुछ नहीं जानते। वो कहता है ओह अच्छा, तुम्हें अभी लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा भी सकते हो, ये सब चीज़ें मेरे लिए बेकार है। जो मैंने सोच सर्च किया है ना यानी कि जो मेमोरी देखी है ना वरना तुम आम चीज़ नहीं है जो कि तुम उसके बारे में पता लगा सको। चिल्लाते हुए कहता है तुम यानी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि उसके पूरे शरीर में के नीचे आग लगी होती है। फिर वो कहता है मुझे मार डालो, मुझे अभी के अभी मार डालो। हनुमान से जाते हुए कहता है तुम्हारी ख्वाहिशें मैं बहुत जल्दी पूरी कर डालूंगा, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूँ, इसलिए तुम्हें मैं ना सबके सामने मारूंगा। आइए कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हन्ना जाते हुए आ रहा होता है। वो कहता है टियानू एम्पायर। इस समय उसकी जो मेमोरी देखी है ना उस हिसाब से जो देखा जाए ना जो यहाँ की स्पिरिट क्यों आई थी ना पहले की टियानू एम्पायर की, तो वो पूरी तरह से थोड़ी थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन आपकी जो बेसिक क्यू आई है ना उसकी जो इवेंट शक्तिशाली देखते हुए इस लायक नहीं है जो कि हजारों साल पहले के आदमी को यानी हेवन फर्स्ट रैम तक पहुँचा सके। वो सोचते हुए अपने दरवाज़ा खोलता है। वो कहता है इस समय है कि मैं अपनी वाइफ के पास जाऊँ। अचानक के पीछे से एक हाथ आता है, अब महारानी को वो उससे पूछता है कौन हो तुम। महारानी इससे कहती है जब से तुम यानी कि जो कल्टीवेशन किया है करना छोड़ा है ना तुम तो मुझे भूले गए हो। फिर वो उससे कहता है मानती हूँ मैं तुम अपनी बीवी के साथ मिल चुके हो तो तुम मुझे ऐसे नहीं भूल सकते। फिर हमें दिखाया जाता है मेरियाना भागती आती है, फिर उससे चिपक जाती है। वो कहते हैं मेरा भी यहाँ पर कोई चांस है। हमें दिखाया जाता है रोजियान उठ जाते हैं। वो कहते हैं वो अभी तुम वापस आ गए। उसकी आवाज़ सुनिए वो घबरा जाता है, वो चिल्लाता है कुछ गलतफहमी है। रोजियान उससे कहते हैं सब कुछ सही है। तो कहते हैं मैंने कुछ नई टेक्निकें सीखी है इसलिए आप क्या उन्हें आजमाना नहीं चाहोगे। हान ये सुन उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है क्या वाइफ तुमने कुछ अजीब चीज़ सीखी है। वह ना सेड्यूस करने वाली देगी का नाम चिल्लाता है। वो कहता है तुम कहाँ हो। हमें दिखाया जाता है वह तो कुछ मैक से फैला रही होती है। फिर वो भगी आती है और कहते हैं क्या तुमने मुझे पुकारा। फिर हमें दिखाया जाता है वह ना चारों की चारों बेड पर लौट जाती है। महारानी, रोजियान, मेरियाना और सेड्यूस करने वाली दीदी। मेरियाना का हाथ अजीब सी जगह होता है। फिर उससे कहते हैं चलो अब डुअल कल्टीवेशन करते हैं। क्या हमें बताया जाता है कि पूरी रात जीनान ने उन चारों के साथ डुअल कल्टीवेशन किया। आवाज़ आती है अंदर की जीनान ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके बीच जिस टाइम अपनी रातें बिता रहे थे ना उस टाइम कुछ एम्पायर के लिए प्रिंसेस ने बहुत सारी तैयारी करी क्योंकि बहुत से बड़े बड़े फैशन है ना उन्होंने ना अपनी चारें चलना शुरू कर दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्ट्री आर्मी कैंप। वहाँ पर वो होता है क्राउन प्रिंस। वो चिल्लाते हुए कहता है तू पागल कुत्ते कहीं की तेरी इतनी हिम्मत क्यों थ्रोन है ना जो सिंहासन यानी ताजा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने फादर की औलाद हूँ तो इसलिए जो सिंहासन है मेरा होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इसका लेवर आर्मी का। बस कहती है कि वहाँ पर जो बूढ़े हैं ली चैन है ना उसके लेवल ने ना बहुत से समंत को भेज दिया है और जो पुराना बुढ़ा था ना टाइम एम्पायर था वो तो मर चुका है। हमें इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम है जूसी। वो कहता है सभी के सभी कूड़े कचरे वहाँ पर भरे हुए हैं तो चलो उस समय को वहाँ पर भेज देते हैं और तो थ्रोन है ना वह ना हथियार लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सी एम्पायर यानी सी साइड का जो लीडर है ना उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है। वो कहती है जबकि सिचुएशन है ना राजधानी की बिल्कुल अच्छी नहीं है लेकिन ली चैन ने हमारी बहुत ज़्यादा यानी हेल्प किया है इसलिए मैं ना इसकी मदद करने के लिए राजधानी जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे अनुमति दीजिए। उसका बाप कहता है ठीक है। लड़के वहाँ से जा रहे होते हैं, हमें इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम है जिनजियन। और लड़की होती है ना वह ना वहाँ से जा रही होती है। फिर हमें दिखा वो ना लड़के मन में खुश होते हैं। वो कहते हैं मैं ना बहुत सी फाइटों में लड़ूंगी। उसका बाप रोते हुए कहता है मेरी बेटी बड़ी हो गई। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लिग्नो स्नो माउंटेन का। वहाँ के जो इंपीरियर होते हैं ना उनके सामने कुछ बंदे बैठे होते हैं। वो कहते हैं जो हमारी लीडर थी ना तो यून फैमिली की वह ना यहाँ से गायब है, उनके बारे में हमारे जो संपर्क है ना वह टूट चुका है बाहरी दुनिया से, इसलिए हमें उन्हें लाने की ज़रूरत है। उसके सामने बंदा खड़ा होता है ना उससे कहता है जल्द से जल्द डिसाइपल लेकर घर जाओ और जो हमारा वो यून फैमिली की वो है ना उसे यहाँ पर जल्द से वापस ले आओ। फिर हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को यानी वो लड़की है। ये बहुत से अलग अलग फैशन है ना जो कि कुछ अपने यानी कुछ अपने अपने अलग अलग मकसदों के रूप से आया। जैसे कि लड़की आई हुई है यानी ली चैन की मदद करने के लिए, इसका लेवर हड़पने के लिए और जो क्राउन प्रिंस है वो भी पूरी सिंहासन पर हड़पने के लिए। और